नमस्कार दोस्तों, समीक्षा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सर इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सबसे इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मेरा नाम नाम है सर सुनील आपका? वर्मा है कहाँ से? और मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कैसा रहा सर आपका? मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। मेरा सर का बोर्ड था, तो उसमें सबसे पहले मुझसे आया सर ने अच्छे से वेपिंग की, मतलब एक मैंने बोला। उसके बाद सर ने मुझसे स्पेशली पूछा कि भाई आपको एनईपी में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, जी क्या सर। चीज़ अच्छी लगी, और आप इससे क्या चीज़ जैसे डिसाइड या फिर आप आपके क्या वाक्य देना चाहोगे कि भाई इसमें क्या चीज़ जोड़ना चाहिए। जी मैंने सर। संवेदना के बारे में बताया कि सर आजकल जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें अगर संवेदना भी अगर हो, है जी ना, सर। मौलिक चीज़ें भी हो, तो शायद है ना हम आगे तो पहुंच ही रहे, लेकिन साथ साथ में हमें एक प्रेम भाईचारा भी बना के जीवन जीना है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारी डिजीज़ चल रही है, डिजीज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो मैंने बहुत सारी डिजीज़ बताई, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोआन डिजीज़, वायरल डिजीज़। सर ने स्पेशली रेबीज के बारे में पूछा कि भाई अभी ये रेबीज का कुछ चल रहा है, तो रेबीज के बारे में क्या जानता हूँ। मैंने कि सर ये वायरल डिजीज़ है, हाइड्रोफोबिया है, पानी से डर लगता है, बहुत सारे इसके सिम्टम होते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें बताई। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आपकी जब आपकी डिग्री मतलब आपका एमएससी चल रहा था, तो आपके एचओडी कौन थे। मैंने कि सर हमारे जो डॉक्टर श्रीवास्तव जी सर थे। उन्होंने तो उनका क्या स्पेशलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें भी उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो आप मुझे कुछ और डिजीज़ के बारे में बताइए। तो मैंने उनको बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ के बारे में बताया। फिर उन्होंने स्पेशली फिर दूसरे सर को हैंड ओवर किया। तो सर का कहना था डीएनए आइसोलेशन प्रोसेस क्या होती है, तो मैंने उनको डीएनए आइसोलेशन प्रोसेस बताई कि एनिमल प्लांट दोनों में चिल्ड एथेनॉल से हम इसकी पूरी प्रोसेस करेंगे, इससे डीएनए आइसोलेशन की प्रोसेस। तो फिर उनके अलावा जैसे उनकी कुछ चीज़ें थी कि जैसे आपने और क्या चीज़ें मतलब डीएनए आइसोलेशन में और क्या चीज़ें कर सकती है, चिल्ड एथेनॉल ही क्यों डालते, तो उनको ये बताया कि चिल्ड एथेनॉल की ये प्रोसेस होती है, इसकी वजह से हमें मतलब इसका रिजल्ट हो सकता है। और उसके बाद फिर सर ने हैंड ओवर किया कि भई आप पेट्स के बारे में बताइए। तो मैंने पेट्स के बारे में कुछ जो मुझे पता था मैंने उनके बारे में बताया। फिर उनका एक क्वेश्चन था जो मैं बता नहीं पाया कि जैसे जो उत्तराखंड में एक जो पर्यावरणविद है, जो अभी मिनिस्टर पहले मिनिस्टर भी थे, हाँ। है ना, तो उनके बारे में तो मुझे रिकॉल नहीं हो पाया कल्याण था। सर नाम अ, होता है रावत हाँ, नाम। कल्याण हाँ, रावत जी, तो पूछे हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री थे। बहुत महिला के बारे में पूछा था उन्होंने, अच्छा। तो मुझे तो मैती आंदोलन के बारे में ज़रूर पता था, लेकिन ये नहीं पता था। ठीक है। फिर एक और मैम को उन्होंने हैंड ओवर किया, तो उन्होंने भी बिल्कुल सिंपल इकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे कि भाई बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैंने उन्हें बताया। फिर उसके बाद फूड चेन के बारे में बताया। थोड़ी बहुत टीचिंग भी हुई है, तो मैंने बहुत टीचिंग भी करके बोर्ड उनको टीचिंग में क्या करा था? ये फूड चेन को समझाना था। तो वो अच्छा। फूड चेन को आसानी से उनको कंप्लीट समझा दिया कि भाई कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से। फिर उन्हीं के साथ में फूड चेन के साथ उनका क्वेश्चन था कि किस टाइप से आप बता सकते हैं कि आजकल जो पोल्यूशन चल रहा है, तो इसका इन जीवों के ऊपर फूड चेन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनको बताया कि भाई बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पानी है गंदा हो रहा है, इससे टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है। और इसी के साथ में उन्होंने सुझाव मांगे कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, तो आप क्या सुझाव देना चाहोगे। कि भाई हम बोले कि भाई ग्रीन हाउस गैस ग्रीन है, इनको हाउस कम गैस। करने के लिए हम कार्य करेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें पे मेरा पूरा कम से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। इसी पे मैंने जेनेटिक्स वगैरह। जेनेटिक्स पे सर डीएनए आइसोलेशन के बारे में और ये पूछा। करंट से रिलेटेड। करंट अफेयर में उन्होंने जैसे अभी पूछ लिया कि भाई एनईपी है, तो उसमें आप क्या सुधार या फिर, है ना। उससे जोड़ के हाँ, मतलब उन्होंने इसी से सब। जोड़ के इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा बाकी मुझे वो रिकॉल नहीं हो पा रहा, बस इतनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, बस इतना मुझे याद है। ओवरऑल मतलब अच्छा रहा ओवरऑल इंटरव्यू। बहुत ही अच्छा रहा। आने वाले स्टूडेंट के लिए कोई आने वालों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा भाई आपने जो भी स्पेशलाइजेशन किया है, जैसे मैंने फिशेज किया, फिशेज से इनका क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा जो भी आपके जो बायो के इनके पार्ट हैं, ये पूरी तरीके से मतलब इनके बेसिक कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी एक मौलिकता उन्होंने अच्छी पूछी है कि भाई आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या चीज़ आपको सुधार करना चाहिए, है ना। आप अगर हो तो इसको क्या चाहिए, तो इनके बारे में मेरा सामान्य क्वेश्चन पूछे, जो अच्छा रहा खास देखा जाए ठीक है तो। सर, थैंक यू।